और आप निसंकोच होकर मुझे गाली दिया करो सर। यूट्यूब, एक मित्र ने मुझे लिखा आपने कमेंट बॉक्स क्यों बंद कर दिया? सर मुझे गाली जो लिख रहे थे उससे तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जो लोग मेरी तारीफ लिख रहे थे, यू आर लाइक गॉड, बस वहां मुझे टेंशन हो जा रही थी कि आप फर्जी चढ़ा रहे हो यार। ये सब मत लिखो। अगर मेरी तारीफ कमेंट में लिखने बंद कर दी जाए तो मैं कमेंट बॉक्स खोल दूं। जो लोग गाली लिख रहे थे, बड़ी बड़ी हमें वो उपाधियां दे रहे थे, उनसे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है सर। गाली देके डराओगे? बहुत सारे कुत्ते छत पे बंधे होते हैं, खूब भौंकते हैं सर। तो किसी घर में घुस के कुत्ते को मारोगे थोड़ी। किसी मित्र ने मुझे लिखा कि आपने कमेंट बॉक्स में वो कमेंट बॉक्स बंद कर दिया, हम लोग को आप लगता कमेंट से डर गए। नहीं नहीं सर, आप तारीफ लिखना बंद कर दो, सिर्फ गाली लिखो, मैं कमेंट बॉक्स खोल दूं। मैं कमेंट बॉक्स खोल दूंगा सर। गाली से डर जाएंगे सर? गांधी को गाली दिया, मोहम्मद को दिया, राम को दिया, कृष्ण को दिया, बुद्ध को दिया, दादू को दिया, नानक को दिया, रैदास को दिया। यहां गाली किसको दिया? नहीं, गब्बर सिंह को। दाऊद को गाली देके दिखाओ, मुंह में हाथ डालकर पूरा पैनक्रियास तक ले जाकर हिला दे ऐसे। इस देश में बदमाशों को तो किसी ने गाली नहीं दिया। हमारे फूफा है, इस देश में लोगों ने बदमाशों से रिश्तेदारी बनाई है। बड़ा गौरवान्वित महसूस होते हैं कि फलाने हमारी चाची की जो मौसी है, उनकी मौसी की एक बेटी है, तो बेटी के एक लड़का है, उस लड़के के पोते के चाचा हैं वो। ये तो ये देश है। तभी तो यहां बदमाश शान से जेल से निकलता है, का सम्मान किया जाता है, उसको माला पहनाई जाती। बाबा रामदेव को लोग गाली दे, लूट लिया लूट लिया। क्या लूटा तुमसे? क्या लूटा तुम्हारा? जिन्होंने लूटा, तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उनको कुछ बोल दो। उनके साथ रहते हो, पैर छूते हो, उनका पैर का धुला हुआ पीते हो। जब लड़ो तब फिर सबका विरोध करो। जिनके पास कल कुछ भी नहीं था, जिनके यहां कुर्सी में 3 डंडे लगे हुए थे और चौथे में ईंटा लगा हुआ था, वो 50,000 करोड़ के मालिक हैं। उनकी तुम्हारी हिम्मत हो तो गाली देकर आओ। ऐसे फाड़ के कलेजा निकाल के फ्राई करके खा लेंगे तुम्हारा। इस देश ने सीधे साधे लोगों को गाली दिया है। मनमोहन सिंह को गाली दिया है, मोदी को दिया तो था 2-3 लोगों ने गाली, पता नहीं जन्नत में है या नीचे है। उस आदमी को गाली देकर दिखाओ, ऐसे खोल देगा ऐसे तुरंत। पूर्वांचल में एक से एक बाहुबली हैं। लोग जब उनके सामने बढ़ते रहे भैया भैया, और मैंने तो कई सारे केसेस देखे कि बाहुबली कह रहा है कि आम बड़ा घटिया फल है। हाँ भैया बहुत घटिया है, और भैया आम नहीं खाना चाहिए, हैजा हो जाता है भैया। हमें लगता है आम खाने के लिए तुम बाहर मार कर रहे थे। 90% थूक के चाटने वालों का देश, ये हमको कहा गाली देगा? ये अंबेडकर को गाली देगा, ये गांधी को गाली देगा, ये रविदास को गाली देगा। तुलसी को गाली देगा। बाहुबलियों को देकर दिखाओ, राजा भैया को कुंडा में देकर दिखाओ। ऐसे खोल दें, ऐसे खोल दें, खोल के देखें। किडनियां छोटी है इसकी और बड़ी वाली भी छोटी है। हाँ हाँ भैया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती सर। राजनीति और महत्वाकांक्षा में कुछ भी नहीं होता सर। गाजी बनना इतनी आसान बात है सर। अपने को जीतना पड़ता है गाजी बनने के लिए। जीतना पड़ता है सर, अपने को जीतना पड़ता है गाजी बनने। गाजी बनना, गाजी बने हैं लोग, इतिहास तो एक से एक गाजी रहे। बाबर जैसे फ्रॉड गाजी भी रहे। बाबर तो फ्रॉड ही गाजी है, ओ गाजी थोड़ी। गाजी तो बहुत बड़ी चीज है सर। हमारे बड़े सारे मुसलमान भाई हमसे नाराज हो जाते हैं कि तुम यार अलग ही डिफिनेशन देते हो। अलग डिफिनेशन? 90% मुसलमानों को दुनिया में काफिर का मतलब ही नहीं पता।
पता ही नहीं सर, पता ही नहीं। और कह दो तो भैया अरे बाप, और 70% हिंदू, इनको ना शिव का मतलब पता, ना हनुमान जी के बारे में पता, इनको कुछ पता ही नहीं। एक घंटा अगर कोई हनुमान चालीसा की वो लाइन फॉलो कर ले, ना से रोग हराय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, सर क्या साइंटिफिक लाइन है, आप ट्राई करके देखिए सर आज। ना से रोग हराय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। आंख बंद कर लीजिए, एक रुमाल बांध लीजिए और 1 घंटे तक सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। चैलेंजिंग है सर, आपने कभी देखा नहीं ना सर, तो पहले दिन ऐसे थोड़ा दिख जाएगी। अगर हर आदमी को पहले दिन सांस दिख जाए, कहता नहीं नुसरत, हो भी नहीं और हर जगह हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो, मंदिर मस्जिद तेरे मैं खाने। कोई ये माने, कोई वो माने, सब तेरे हैं ये दीवाने। कल मैंने आपसे वो डॉक्टर साहिबा के बारे में बताया कि उन्होंने अपने मुस्लिम पेशेंट को इस्लामिक वर्सेस सुनाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर मैं अच्छे अच्छे मुसलमानों से मिला हूं, एक से एक, लेकिन जब मैं उनसे मोहम्मद के बारे में बात करता हूं, बहुत सारी बात पता ही नहीं उन्हें। सही कर रहा हूं, लिखा होगा कहीं, दूसरों को ब्लेम करते हो, ये परेशान कर रहे, वो परेशान कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कर लो, दोनों को करना पड़ेगा सर, हिंदुओं को भी करना पड़ेगा। चीजों को एक सही नजरिए से देखना होगा सर। कोई बुरा नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, हम सबको अपना आत्मविश्लेषण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा सर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। और उसका सबसे पहला कदम होगा एक नई शिक्षा नीति की शुरुआत। दूसरा कदम होगा हमारे देश के उन महान शिक्षकों का रोल होगा। मेरे बड़े सारे शिक्षक भाई हैं, हमारे एक मित्र हैं अमित गर्ग जी, वो एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, भारत दर्शन। आज मेरी उनसे बात हो रही थी अमित गर्ग जी की, तो उन्होंने कहा कि ओझा सर मैं भारत दर्शन सीरीज करने शुरू कर जाऊं और हर स्टेट पर एक एक दिन दूंगा, वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति, वहां की विशेषताएं। बड़ी प्यारी सीरीज है, आप देखिएगा जरूर सर। बड़ा मैंने कहा सर कुछ तो करो सर, आप भी कुछ करो सर, इससे लोगों का बड़ा फायदा होगा, लोगों का ज्ञानवर्धन होगा और भारत के लोगों को भारत के बारे में पता चलेगा। तो अब मैं उनसे बात करूंगा कि वो कब अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं, एक आध वीडियो मैं उनकी यहां पर डालूंगा। हमारे शुक्ला जी हैं, रंगनाथ शुक्ला जी हैं, उनसे मैंने कहा कि रामचरितमानस पर कुछ शुरू करिए, कुछ एक आध लाइन, एक आध पंक्ति, और धर्म के क्षेत्र पर इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। और मैंने इनसे यह भी कहा कि भारत का संविधान ही समझा दीजिए, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या, ये तैयार है सर। मैंने कहा कहानी बनाइए, शुक्ला जी हमारे तैयार हैं, ये भी आएंगे, एक एक दिन ये भी आएंगे, आपको भारत के संविधान की कहानी सुनाएंगे। सर अगर मजा आया हो सो उत्साह बढ़ाओ लोगों का सर, जान बचाओ लोगों की सर, भारत को बचाओ सर। बस यही आपका प्रेम है मेरे लिए। जय हिंद।